आगम तेजी नवरे बाकियो गणधर ते हियड़े राखियो तेहनो रस जेणे चाखियो ते हुओ शिव सुख साखियो ते हुओ शिव सुख साखियो। 10 वैकालिक सूत्र जो साधु जीवन का महत्वपूर्ण सूत्र है। जैसे ही कोई दीक्षा लेता है, साधु जीवन का, संयम जीवन का स्वीकार करता है, तुरंत उसी दिन उसको इस सूत्र की पहली गाथा मुंह जबान याद करने के लिए कहा जाता है, क्योंकि यह साधु जीवन की जड़ है। यह सूत्र साधु जीवन के आचार का भंडार है और इसलिए इस आगम सूत्र का पाठ साधु को अवश्य करना चाहिए। और स्वाध्याय के रूप में जब सुबह साधु कोई भी पचखाण करते हैं और पचखाण पारने के समय अंतिम समविधि में आखिर इस सूत्र की 17 गाथा का पाठ अवश्य करते हैं। इस सूत्र की प्रथम 5 गाथाएं मंगल स्वरूप भी है और इस सूत्र की ये 5 गाथाएं सर्वप्रथम जो है वह स्वाध्याय के रूप में, सज्जाई के रूप में अवश्य बोली जाती है। इतना बड़ा महत्वपूर्ण सूत्र जिसका नाम है 10 वैकालिक सूत्र। यह सूत्र भगवान महावीर के निर्वाण के पश्चात 72 साल के बाद रचना हुई थी। मतलब भगवान महावीर के शिष्य सुधर्मा स्वामी के शिष्य जम्बू स्वामी के शिष्य प्रभव स्वामी और प्रभव स्वामी के शिष्य सुधर्मा स्वामी मिच्छामी दुक्कड़म स्वयंभव सूरी जी, और स्वयंभव सूरी जी ने अपने पुत्र मुनि के कल्याण के लिए 10 वैकालिक सूत्र की रचना की थी। स्वयंभव सूरी जी महाराज जन्मजात जैन नहीं थे, वह ब्राह्मण पंडित थे, यज्ञ वगैरह कराने वाले थे। प्रभु स्वामी जी ने अपने शिष्य के रूप में, अपने पटधर के रूप में किसको स्थापित किया जाए, किसमें यह योग्यता है, वह उन्होंने अपने ज्ञान से देखा। तो अपने जो शिष्य थे उसमें से कोई इस पद के लिए योग्य नहीं लगा। तो अब क्या किया जाए? तो श्री संघ के अंदर किसको प्रतिबोध किया जाए, किसको दीक्षा दी जाए कि ताकि वह उनके पटधर के रूप में स्थापित हो पाए। तो श्री संघ में भी कोई ऐसा प्रभावी पुरुष नहीं देखा। तब उन्होंने अन्य तीर्थ में, अन्य धर्म में ऐसे कौन है जो खुद के पटधर के लिए योग्य है, वह उन्होंने देखा। तब उनको लगा कि यह जो स्वयं वो ब्राह्मण है, यदि वो शिष्य बन जाते हैं तो वह मेरे पटधर के लिए योग्य है। तब उन्होंने अपने 2 शिष्यों को स्वयंभू ब्राह्मण के घर के पास, यज्ञशाला के पास भेजा और उनको कहा कि आप उनके घर के पास जाकर इतना बोलना। 2 मुनि भगवंत, 2 साधु भगवंत उनके घर के पास से निकले और बोले, अहो अज्ञानम, ये कैसा अज्ञान है, यहाँ तो कोई तत्व दिखाई नहीं देता। मतलब जिस यज्ञशाला में वह स्वयं वो ब्राह्मण प्रतिदिन यज्ञ करता था, यज्ञ कराता था, वह यज्ञशाला के पास से जब साधु गुजरे तो यह बोले। उस समय साधु के लिए समाज में जो प्रतिष्ठा थी, इतनी अद्भुत प्रतिष्ठा थी जो आज जो है उससे भी कई ज़्यादा
अच्छी प्रतिष्ठा साधु की उस समय थी। उस समय जैन साधु के लिए इतना कहा जाता था कि जैन साधु कभी भी झूठ नहीं बोलते। वैसे भी आज भी साधु को झूठ बोलने की कोई आवश्यकता है ही नहीं। तब स्वयं ब्राह्मण ने अपने यज्ञकारक जो पंडित था उसको पूछा कि तत्व क्या है बताओ। तब स्वयं ब्राह्मण को उनके पंडित ने बताया कि जो हम यज्ञ वगैरह कर रहे वही तत्व है। तब जाके स्वयं ब्राह्मण को गुस्सा आया कि अरे आप कैसी बात करते हो कि जिन साधु कहते कि इसमें कोई तत्व नहीं है, ये तो अज्ञान है, और जिन साधु झूठ बोलते नहीं है और आप कहते हो कि इसमें तत्व है, सच क्या है बताओ। वो गुस्सा कर दिया। तब डर के मारे पंडित ने बताया कि इस यज्ञ मंडप का जो यज्ञ स्तंभ है उसके नीचे भगवान शांतिनाथ यानी कि 16वें तीर्थंकर की प्रतिमा है और उनके प्रभाव से यह सब कार्य संपन्न हो रहा है और उन्होंने जो कहा है वही तत्व है, वही सत्य है। तब जाके स्वयं वो ब्राह्मण वो गुरु भगवंत मुनि भगवंत के पास गए और प्रभु स्वामी तक पहुँचे और प्रभु स्वामी ने उनको प्रतिबोध किया और उन्होंने तुरंत दीक्षा ले ली। जब स्वयंभू ब्राह्मण ने दीक्षा ली तब उनकी पत्नी सगर्भा थी। ऐसे हालात में उसे छोड़कर स्वयं ब्राह्मण ने दीक्षा ले ली थी। उतना वैराग्य उनके मन में आ गया। कुछ समय के बाद उनके यहाँ बेटे का जन्म हुआ। जब वो कुछ बड़ा हुआ तब आसपास के बच्चे उनको चिढ़ाने लगे, परेशान करने लगे, तेरा बाप कहाँ है, तेरा बाप कहाँ है, कौन है तेरा बाप। तब वह रोने लगा और उनकी माँ के पास आया। माँ ने कहा कि तेरे पिताजी ने तो दीक्षा ले ली है, वो तो जैन साधु बन गए हैं। तब वो बच्चा, उसका नाम था मनक, वह माँ को कहता है कि मैं मेरे पिता को ढूंढकर लेके आऊँगा, तो चिंता मत कर। और वह अपने पिता को ढूंढने के लिए निकल पड़ा। कोई नजदीक के गांव में जैन साधु को उसने देखा और पूछा कि आपने मेरे पिता को देखा है क्या, वो आप जैसे साधु बन गए हैं। वह साधु भगवंत ने कहा कि तू कौन है, तेरा नाम क्या है, तू कहाँ से आया, कौन से गांव से आया। और ये सब बातों का जब गुरु भगवंत को पता चला तो समझ गए कि बेटा कौन है, ये बच्चा कौन है, ये बालक कौन है। उन्होंने वो बच्चे को कहा कि तुझे यदि तेरे पिता को मिलना है तो तुझे ऐसा साधु बनना पड़ेगा। अब उसके मन के अंदर और तो क्या था, बस पिता को मिलना ही था। साधु जीवन क्या है क्या नहीं उसको पता नहीं था। उन्होंने हाँ बोल दी और बच्चा साधु बन गया और अपने पिता मुनि से मिला। आचार्य स्वयंभू सूरी को वह मिला और आचार्य स्वयंभू सूरी महाराज ने अपने ज्ञान से वह बच्चे की आयु देखी। बस अब उनकी आयु मात्र 6 माह की है, बहुत कम आयु है। अब यह बच्चा साधु बना है तो उसकी आत्मा का कल्याण कैसे होगा, वो कितना पढ़ पाएगा। अगाध शास्त्र ग्रंथ हैं, इतने सारे आगम ग्रंथ हैं, वो बच्चा कैसे पढ़ पाएगा। और तब जाके अपने पुत्र की आत्मा की कल्याण के लिए आचार्य स्वयंभू सूरी ने आगम ग्रंथों से उद्धरण करके
10 वैकालिक नाम का सूत्र बनाया, उनकी रचना की। अपने दूसरे शिष्य को पता भी चलने नहीं दिया, भनक भी नहीं आने दी कि यह उनका बेटा है। यदि पता चल जाता दूसरे साधुओं को तो उसको बहुत लाड़ प्यार देते और उनको ज़्यादा संभालते, उसके ज़्यादा केयर करते, तो उनके लिए यह नुकसानकारक साबित होता। इसलिए आचार्य स्वयंभू श्री ने अपने बेटे मुनि की पहचान किसी को नहीं दी। बस यूं ही कोई बच्चा है, दीक्षा दिए, साधु बना है, बात खत्म। अंतर में कितना उन्होंने संभल के रखा होगा, इस बात को कैसे दबा के रखी होगी, अपने हृदय के ऊपर कितना भारी पत्थर रख दिया होगा कि ताकि कभी भी गलती से भी ऐसा न बोल दिया जाए कि तू मेरा बेटा है, यह मेरा बेटा है। एक साधु कितने मक्कम होते हैं, कितने दृढ़ होते हैं, वह इस बात से पता चलता है। अब गुरु भगवंत ने उनके कल्याण के लिए 10 वैकालिक सूत्र की रचना जो की, अलग अलग 4 पूर्व में से, 14 पूर्व में से, अलग अलग 4 पूर्व में से कुछ अध्ययन का उद्धरण किया और 10 वैकालिक सूत्र की रचना की। वैकालिक मतलब यह है कि विकाल में भी उसका अध्ययन कर पाते हैं, उसका स्वाध्याय कर सकते हैं, इसलिए वैकालिक शब्द बोला गया। 10 अध्ययन हैं, इसलिए 10 वैकालिक। इस आगम ग्रंथ के 10 अध्ययन हैं, इसलिए 10 वैकालिक ऐसा नाम रखा गया। और यह आज प्रत्येक साधु साध्वी को वड़ दीक्षा के समय इसके योगदान करना होता है, और ये योगदान करने के समय उनको वड़ दीक्षा दी जाती है, उसका अध्ययन कराया जाता है, उसके अर्थ समझाए जाते हैं, साधु जीवन क्या है वह बताया जाता है। और प्रारंभ बहुत ही गंभीर रूप से किया गया है। धम्मो मंगल मुक्किठम अहिंसा संयमो तवो देवावीतम नमम शांति जस दम्ने सयाम। देवों भी नमस्कार करते हैं, सारी दुनिया देवों को नमस्कार करती है, लेकिन देव किसको नमस्कार करते हैं? भगवान महावीर ने मनुष्य को देवों से ऊपर रखा है। अन्य सब जगह पे, अन्य सभी धर्मों में देवों को मनुष्य से ऊपर रखा गया है, लेकिन जैन धर्म में मनुष्य को देवों से ऊपर रखा गया है, क्योंकि देव भी मनुष्य बनने के लिए तड़पते हैं, मनुष्य जन्म पाने के लिए तड़पते हैं। क्यों तड़पते हैं? इसलिए कि देव गति में त्याग रूप धर्म, वृत्ति धर्म, सामायिक आदि कुछ भी नहीं हो पाता है, कुछ भी नहीं कर सकते, और बिना त्याग संसार से मुक्ति संभव नहीं है। जो मनुष्य जन्म में कर पाते हो आप त्याग कर पाते हो, आप नियम कर पाते हो, आप नियम में रह पाते हो, आप संयम में रह पाते हो। देवों की यह मजबूरी है, उनको देह ऐसा मिला है, उनको शरीर ऐसा मिला है जो वैक्रिय शरीर है। मन में यदि विचार आ जाए तो एक से अनेक रूप वह बना सकते हैं, तो वह कितने रूपों के ऊपर कंट्रोल करेगा? आप आपके एक शरीर के ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाते हो, तो देव तो 1000 शरीर बना सकते हैं,
अनेक रूप बना सकते हैं, तो वह कैसे अपने आप को कंट्रोल कर पाएंगे, कैसे वह नियम में रह पाएंगे, कैसे वह पचखाण में रह पाएंगे, कैसे वह त्याग कर पाएंगे, कैसे कौन सी चीज जो वो छोड़ पाएंगे। एक कल्पना कीजिए कि कोई देव, असत कल्पना है, ये संभव नहीं, लेकिन फिर भी कल्पना कीजिए कि एक देव सामयिक लेकर बैठा है, यानी कि ध्यान साधना करने के लिए 48 मिनट का नियम लेकर बैठा है, और उस वक्त उसके दिमाग के अंदर कोई विचार आ जाए कि मैं यहाँ से बस स्टैंड चला जाऊँ तो दूसरे रूप से वो बस स्टैंड तक पहुँच जाता है, पहुँच पाता है। मैं उद्यान में चला जाऊँ तो वो गार्डन में चला जाता है। मैं वो देवी के पास जाऊँ तो वो देवी के पास चला जाता है। उसका अनेक रूप वो कर पाता है खुद का, और इसलिए वह अपने आप को संयम में नहीं रख पाता है जो मनुष्य कर पाता है। और इसलिए इस गाथा में 10वैकालिक सूत्र की सर्वप्रथम जो गाथा है, धम्मो मंगल मुक्तिठम, धर्म उत्कृष्ट मंगल है। इस दुनिया के अंदर धर्म के अलावा कोई मंगल है ही नहीं, धर्म से बढ़कर कोई मंगल है ही नहीं। बहुत सारे मंगल हैं, लोग मानते हैं। दीपक जलाना मंगल है, नारियल धरना मंगल है, स्वस्तिक करना मंगल है, तोरण लगाना मंगल है, तिलक करना मंगल है, चावल चढ़ाना मंगल है, दही गुड़ आदि खाना मंगल है, मुंह मीठा करना मंगल है। कोई कुमारिका आपके सामने आती है तो वह मंगल है, कोई पानी भरकर महिला आती है तो वह मंगल है, कोई सौभाग्यवंती नारी आपको मिलती है तो वह मंगल है। ये दुनिया में माने हुए मंगल है, लेकिन इस सबसे ऊपर धर्म ही मंगल है। और वह धर्म कौन सा? जो धर्म अहिंसा, संयम और तप रूप है। धम्मो मंगल मुक्तिठम, अहिंसा संयमो तवो, धर्म को उत्कृष्ट मंगल कहा गया है, और वह धर्म अहिंसा, संयम और तप रूप है। और वैसे धर्म करने वाले को देवा वीतम नमम संति, देवों भी नमस्कार करते हैं, देव भी नमस्कार करते। जस्सा धम्मे सयामनो, जिसको ऐसे धर्म में श्रद्धा है वैसे लोगों को देव भी नमस्कार करते हैं। मैं कभी आपसे पूछना चाहता हूं और बार बार पूछता भी हूं कि क्या आप इसके लायक हों, इसके योग्य हों कि देव भी आपको नमस्कार करे? क्या आपके मन में इतनी श्रद्धा ये धर्म के प्रति है कि देव भी आपको नमस्कार करे? हाँ, आपके मन में ये धर्म के प्रति, अहिंसा, संयम और तप रूपी धर्म के प्रति इतनी श्रद्धा होनी चाहिए कि देव भी आपको नमस्कार करे। श्रद्धा का मतलब है वह धर्म की आराधना करना, वह धर्म जीवन में उतारना, वह धर्म आचरण में लाना। कम से कम अहिंसा से आपका जीवन व्यतीत होना चाहिए, कम से कम हिंसा से, कम से कम हिंसा से आपका जीवन व्यतीत होना चाहिए। जीवन में हिंसा का हिस्सा ही न होना चाहिए। लेकिन फिर भी गृहस्थ हिंसा कुछ तो हो ही जाती है, तो जितनी भी हिंसा आप छोड़ पाओ उतनी हिंसा का त्याग आपको करना चाहिए। वैसे बिजनेस नहीं करने चाहिए कि जिसमें बहुत सारी हिंसा होती हो। जैन को ये शोभास्पद नहीं है कि जो हिंसक बिजनेस करे जिसमें बहुत ज़्यादा हिंसा हो, वैसा बिजनेस जैनी को नहीं करना चाहिए। अपने आप को संयम में रखना चाहिए।
संयम जीवन की शिक्षा अपने आप को देते रहना चाहिए। जो जैन है वो नवकारसी आदि करते हैं, चौविहार करते हैं और अपने आप को संयम में रखने का प्रयास करते हैं। आप कहते हो गुरु महाराज, जीवन के अंदर पैसे कमाना जरूरी है और पैसे कमाने के लिए बिजनेस करना जरूरी है और बिजनेस करने के लिए हमें बहुत समय देना पड़ता है और हम वो समय देने के लिए जाते हैं, भागते हैं, तो हम नौकार से चौबेर कुछ नहीं कर पाते। लेकिन यह बात गलत है, ये झूठ है। अपने आप को आप धोखा दे रहे हो। वैसे भी कई व्यापारी हैं, वैसे भी कई अफसर हैं जो बहुत आगे अपनी लाइफ में बढ़ चुके हैं और फिर भी उन्होंने धर्म छोड़ा नहीं। वह जो नियम है वह नियम का पालन अवश्य करते हैं। जिसको श्रद्धा है वह नियम को छोड़ते नहीं है। धर्म कभी फ्लेक्सिबल नहीं होता। धर्म तो करना करना और करना ही चाहिए। आज किया कल नहीं किया वह आपकी श्रद्धा की कमी दिखाता है। जिसको धर्म के प्रति श्रद्धा है वह प्रतिदिन चाहे कुछ भी हो जाए नियम का पालन अवश्य करेगा। रेलवे के प्लेटफॉर्म के ऊपर सीढ़ी के नीचे बैठकर प्रतिक्रमण करने वाले श्रावक आज भी है। विदेशों में आज भी आयंबिल आदि की आराधना होती रहती है। और मुझे कहने दो कि यह देश के अंदर इस कंट्री में आप जो रूप से धर्म करते हो उससे बढ़िया और बेहतर रूप से विदेश में रहते हुए श्रावक श्राविकाएं धर्म करते हैं। आपको धर्म जैसे यूं ही मिल गया है, गुरु भगवान का योग यूं ही मिल जाता है, लेकिन वहाँ पर यह सब मुश्किल से मिलता है। गुरु भगवान का योग तो मिलता ही नहीं है, इसलिए वह लोग बहुत ही गहराई से धर्म करते हैं। और वैसे लोगों को देवा भी तम नमम संति, देवता भी नमस्कार करते हैं। जस धम्मे सयामणो, उसके मन के अंदर धर्म के प्रति कितनी दृढ़ श्रद्धा है। जैसे कि उनको मंदिर जाना है तो वह 60-70 मील तक ड्राइव करके मंदिर पूजा करने के लिए जाते हैं। वह भी कई लोग प्रतिदिन जाते हैं। कई लोग आयंबिल की ओली करते हैं, कई लोग मासक शमन आदि की तपस्या करते हैं, कई लोग विदेश में रहते हुए भी 2 टाइम प्रतिक्रमण करते हैं और वह भी विधि पूर्वक करते हैं। आपके जीवन के अंदर भी इस बातों को लाने का प्रयास कीजिए। देवा वित्तम नमम संति, देव भी आपको नमस्कार करेंगे यदि आपके मन में ऐसी धर्म के प्रति श्रद्धा है। तो आपके मन में धर्म के प्रति श्रद्धा होनी अति आवश्यक है। बस मात्र जैन कुल में पैदा हुए हैं और आपके बड़ीलों ने, आपके पेरेंट्स ने आपको यह धर्म सिखाया है, मंदिर जाना, ये करना, वो करना, बस इसलिए ही धर्म मत करना। यदि माता पिता जो दे के गए हैं, उन्होंने जो दिया है वह करना, वह कुलाचार है, धर्माचार नहीं है।
कुलाचार धर्माचार बन सकता है, बन पाता है, जबकि कुलाचार को धर्म के एंगल से देखा जाए, धर्म बुद्धि से देखा जाए, आत्म कल्याण के हेतु के लिए देखा जाए, तब कुलाचार धर्माचार बन पाता है। मतलब कि बचपन से गुरु भगवंत के पास जाना माता पिता ने सिखाया, आप जाते हो। बचपन से मंदिर में जाना माता पिता ने सिखाया, आप जाते हो। बचपन से नवकार मंत्र गिनना आज भी आप गिनते हो, वो माता पिता ने सिखाया था, आप गिनते हो। लेकिन अब क्या, आप मैच्योर हो गए, बुद्धिमान, इंटेलिजेंस कहलाने लगे आप पैसे कमाने लगे, लेकिन धर्म के बारे में आप बच्चे ही रहे। ऐसा क्यों? धर्म के बारे में भी मैच्योर आपको होना है और होना चाहिए। जैसे जैसे आपका डेवलपमेंट संसार के फील्ड में हुआ, वैसा धर्म के फील्ड में नहीं हुआ, और आप धर्म के बारे में वैसे ही रहे जैसे बचपन में थे, तो वह कुलाचार कहलाएगा। धर्माचार तब कहलाएगा जब आप धर्म को समझोगे। धर्म को समझना बहुत जरूरी है। 10वें कालिक सूत्र, जिसमें 10 अध्ययन है, और यह पूरा सूत्र, यह पूरा आगम ग्रंथ साधुओं के लिए ही है। साधुओं की जीवनचर्या क्या है, वह इस आगम ग्रंथ में बहुत स्पष्ट रूप से बताया गया है कि साधु सुबह से शाम तक क्या करेगा, उनको क्या करना चाहिए। आपको कभी विचार आता है कि गुरु भगवंत एक ही स्थान पर बैठे रहते हैं 24 घंटे, क्या करते होंगे? बेवजह वो उपास्य से बाहर निकलते नहीं हैं। न उनको कोई ऑफिस जाना है, न उनको कोई बिजनेस करना है, न कुछ करना है, तो गुरु भगवान 24 घंटे का समय कैसे व्यतीत करते हैं? कभी आपने सोचा? आप कभी कभार घर में बैठे हो, जब कर्फ्यू लग जाए तब घर में बैठना जरूरी हो जाता है, आप घर से बाहर नहीं निकल पाते हो। लेकिन वह कर्फ्यू 2, 4, 6 दिन तक लग जाए तो आपका हाल क्या होगा? आप पागल हो जाओगे। कैसे भी करके घर से बाहर निकलने का प्रयास करोगे, जबकि साधु तो जैसे दीक्षा लिए साधु बना, तब से उसको जो स्थान में जब ठहरना है वहीं रहना है। फिर विहार किया, आगे गया, वहीं रुके, लेकिन फिर बेवजह मकान से बाहर निकलना ही नहीं है। तो पूरे दिन में साधु को करना क्या है? तो उसके लिए पूरा टेबल हमको बना कर दिया गया है। इससे वह उठ के यह करना, इसके बाद यह करना, इसके बाद यह करना। स्वाध्याय, ध्यान, आवश्यक क्रियाएं, वैयावच्च, जप, परमात्मा की भक्ति, यह सब प्रवृत्ति 1 बाय 1 हमारे जीवन में चालू ही रहती है। और यही जीवन का साफल्य है, यही जीवन की धन्यता है कि हमें ऐसा साधु जीवन प्राप्त हुआ है। और आपको वैसे साधुओं के दर्शन, उनकी भक्ति, उनकी वैयावच करने का मौका मिला है। आप भी अपने आप को भाग्यशाली माने कि आपको ऐसा अवसर प्राप्त होता है। आपके घर कभी कोई गुरु भगवंत गोचरी के लिए पधारते हैं तो आपका सौभाग्य मानना कि गुरु भगवंत और कहीं नहीं और मेरे घर पधारे। और वैसे सौभाग्य को, जो लक्ष्मी आपके घर सामने से तिलक करने के लिए आती है, वैसे लक्ष्मी को कभी ठुकराना मत। आपके भाग्य को आप ठुकराना मत। गुरु भगवंत आते हैं तो गुरु भगवंत को विनंती करके बुलाना, उनकी भक्ति करना, उनकी वैयावच करना,
उनको सम्मान देना। गुरु भगवंत आपके घर से कितनी चीज क्या भिक्षा में ले जाएंगे, क्योंकि उनकी मर्यादा है कि कोई भी घर से चाहे कितनी भी रसोई बनाई हो, लेकिन कुछ मात्रा से ज्यादा लेना ही नहीं होता है और लेते ही नहीं। आपको तो सिर्फ एक लाभ लेना है, भक्ति करना है, आप चूकिएगा मत, क्योंकि मौका ऐसा बार बार मिलता नहीं है। चाहे भले ही आपके गांव में, आपके घर के आसपास गुरु भगवंत पधारे हैं और रुकते हैं, स्थिरता करते हैं, फिर भी आपको लाभ नहीं मिलता है। और साधु ऐसा सोचते हैं कि आपके सबके मन के अंदर धर्म के प्रति श्रद्धा बनी रहनी चाहिए। मैं भी यह चाहता हूँ कि आपके मन में ऐसी श्रद्धा बनी रहे, देवता भी आपको नमस्कार करे, वैसा आपका धर्ममय जीवन हो, वैसी आपकी धर्म श्रद्धा रहे। धर्म लाभ, आशीर्वाद।